अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 51 और 52 की तफसीर की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा ताकि हम सब की आखिरत संवर जाए इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आयत नंबर 51। आयत नंबर 51 में कहा जा रहा है, आयत नंबर 51 पहले हम बोल लेंगे। व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद बाद उसके और तुम जालिम थे। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि और बुलाया 1 या 2 दिन के लिए नहीं, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 1 या 2 दिन के लिए नहीं बुलाया था, 30 रातों के लिए बुलाया था। फिर 10 और बढ़ा दी, अल्लाह ताला ने फिर 10 रातें और बढ़ा दी, 40 कर दिया उनको। यहाँ 40 का जिक्र है, ठीक है। तो एक दूसरी जगह 30 का भी जिक्र है सूरह अराफ में। और 40 क्यों, इसमें हिकमत थी और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या हिकमत थी। अल्लाह चाहता तो 1 दिन में किताब देकर वापस भेज देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल में कुरान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही साथ वही नहीं आ गई सारी की सारी। जैसे जैसे जो चीज़ जैसे मतलब अल्लाह ताला को जैसे लग रहा था, वैसे जैसे जैसे मामलात गुजर रहे थे, उसी तरह से अल्लाह ताला वही भेजते जा रहे थे। तो 23 साल लग गए थे, 23 साल 23 ईयर्स लग चुके थे कुरान पूरी मुकम्मल होने में। तो मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिनों में वो किताब दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई थी? तौरात दी गई थी। तो सामरी बनी इसराइल में से एक क्या था, शख्स था जो समुंदर पर समुंदर पार करके दुश्मन को आंखों के सामने गर्क होता देखकर कौम के साथ आया था। और निकलते हुए उन लोगों ने क्या किया, वहां से जेवरात वगैरह उठा लिए। कोई किसके निकलने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले तो वहां का जो सामरी था ना, एक शख्स, वो दुश्मनों को आंखों के सामने गर्क होता देखकर कौम के साथ आया और निकलते हुए उन लोगों की क्या किया कि वहां से जेवरात उठा लिए। जहां से सब लोग जब निकल गए तो वहां से जेवरात उठा लिए। कोई मुसीबतें हैं या घर छोड़ना होता है या कोई पैसा रहता है, जेवरात रहता है तो हल्का होता है, इसलिए उठा के अपने साथ अपने साथ ले जाते। अभी जैसे कोई परेशानी आ गई या फिर जलजला आ गया तो हम क्या लेके जाएंगे? घर की हर चीजों को तो नहीं लेके जा सकते ना। जैसे भारी भरकम जो चीज है वो तो हम जहाँ है वैसे ही छोड़ देंगे। इंसान को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या लेके जाएंगे? जो हल्की चीज है, जो हमारे हाथ में है, या तो पैसा ले लेंगे या करेंसी लेंगे ताकि हम अगर बच गए तो हमारे काम आ सके, ठीक है ना। तो उसकी क्या है, वैल्यू भी ज्यादा होती है ना, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। पैसे अगर हम लेके चले गए, हमारी जरूरत की चीजें मुहैया हो जाएंगी, हम ले सकते हैं, और जेवरात है तो उसे हम बेच कर भी अपने काम को कर सकते हैं। तो आम जिंदगी में भी इंसान जेवर पर डिमांड करता है कि जेवर मुझे बचा लेगा मेरी मुश्किल वक्त आने पे, तो काम आएगा। इसीलिए लोग सदका खैरात करने के बजाय सोना खरीद कर रख लेते हैं। अभी अब हम सब का मुआशरे में क्या हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा जेवरात तो खरीद लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसकी सदका निकालने के लिए कहा है, उसका जो निकालने के लिए कहा है, खैरात निकालने के लिए कहा है, वो हम नहीं निकालते, सिर्फ हम बटोरते जाते हैं, सोना बटोरते जाते हैं। लेकिन इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने, जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि हम सदका करेंगे, खैरात करेंगे तो क्या है, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया है कि इससे हम और बरकत होंगी और आपके माल की हिफाजत होगी, आपकी जान की हिफाजत होगी। अगर हम सदका नहीं निकालते हैं ना तो क्या होगा कि आखिरत में वही हमको आग की भट्टी में जलाकर उसको तपा करके हमारे गले में उसको तौक बनाकर पहना दिया जाएगा। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते, और ये भी नहीं सोचते कि हमें वापस जाना है, यानी कि हमें सिर्फ यहीं रहना है और हमें इन सब चीज़ों के साथ ही सिर्फ यूज़ करने हमें ज़िंदगी भर मिलेगा। नहीं, हमारी ज़िंदगी यहाँ थोड़ी, अब किसकी कितनी ज़िंदगी है वो हम नहीं जानते, अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है। जिसकी मौत जब मुकर्रर है तभी जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सदका खैरात करने के बजाय सोना खरीद कर रख लेते हैं। ज़रा सा पैसा सोना बचा तो क्या करते, सोना खरीद लिया करते हैं। जैसे
آج کل کی عورتیں کرتی ہیں، خواتین کرتے ہیں، یہ سوچ کے ہی یعنی نجات دیں گے، یعنی نجات دے گا، یہ سوچ کے کہ ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے پر صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلوں سے بچاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، ہر چیز سے بچا صدقہ جو ہے نا بچا دیتا ہے انسان کو۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچاتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہی بچاتا ہے۔ اللہ نے جب اس میں خیر رکھی ہے تو اس کے ساتھ خیر بھی آئیں گی نا، ہماری مصیبت ٹل جائیں گی اس سے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو ٹل جاتی ہے، اس پہ بات بھی ہمیں کیا ہے ایک دم سے گانٹ مار لینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہم لوگوں نے نہیں کہا، انسانوں نے نہیں کہا ہے، کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہا، یہ اللہ کی بات ہو رہی۔ تو اللہ بہت حق ہے اور سچ ہے، اللہ کی ہر بات حق ہے اور سچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تم نے گئے کہ بچڑے کو کیا ہے اپنا خدا بنا لیا، اور تم ظالم تھے، تم نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کر لیا، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے کہ بھائی مجھے اللہ مانو، تم اسے چھوڑ کر کے کسی اور کو بنا، جیسے ابھی اگزامپل میں ہم اپنے ماں باپ کو ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے اور کے ماں باپ کو ماں باپ بولیں گے تو کیسا لگے گا اپنے امی باپ کو؟ ہم اس امیجن کر سکتے، جسٹ امیجن کریے کہ کیا ہوگا، کیسا لگے گا، پھر اچھا نہیں لگے گا نا وہ۔ اگر ہم جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے اتنے مطلب اپنے حساب سے اپنے گھر کو اتنا اچھا اتنا خوبصورت سا بنایا ہے، سب کچھ ہمارے حساب سے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی اور باہر والا آ کر کے رہنے لگ جائے، اپنا سامان وغیرہ لا کر کے رہنے لگے، تو ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ اب فیل کیجئے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی آ کر کے اس طریقے سے سامان لے کر کے اپنا آ جائے اور بولے کہ میں یہیں رہوں گا، تو آپ کو کیسا لگے کہ آپ کیا بولیں گے؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں تم کیسے آ کے رہ سکتے ہو؟ تو ہم کو اس وقت برا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی برا لگتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، میں نے اسے پیدا کیا، اور تم جو ہے کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، تم کیا ہے، تم کسی اور کی جیسے کسی اور سے کچھ مانگ رہے، تو اللہ کو بہت برا فیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دو اگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ کو ہی اگر آپ ماں باپ نہ بولیں گے تو آپ کے ماں باپ کو کیسا فیل ہوگا کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اور سب سے زیادہ کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا، اگر ہم جس میں سب کچھ بنا ہے، ایک نطفے سے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو پھر اگر اسے ہم چھوڑ کر کے کسی اور کو خدا مانیں گے تو اسے کتنا برا لگتا ہے۔ اس کی عبادت چھوڑ کے ہم کسی اور کی عبادت کریں گے تو اسے کتنا برا لگتا ہے۔ اس کی پیروی چھوڑ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کے ہم دوسرے کی پیروی کریں گے، جیسے کسی بڑے جیسے مزاروں پہ جا کر کے ان سے ہم مانگتے ہیں، تو اللہ کو وہ سب چیزیں بہت بری لگتی۔ وہ لوگ کو کبھی عہدہ جو ہے نا بہت جیسے ان لوگ کے نیک عمل کی وجہ سے ان کو عہدے ملے ہیں، نہ کہ یہ سب کر کے۔ آپ جیسے ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے، ہمیں پوری اچھی طریقے سے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا تھا کہ ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے جیسے عہدے ملے، اتنا اچھا پوزیشن ملے، اتنی عزت ملی ہے، ان لوگوں کو اتنا اچھا مقام ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس سمجھنے کے لیے اتنا بہت ہے، اگر ہم سمجھے تو بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی ہے، اللہ کے حق میں یہ کتنی بڑی، جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، تم سے لے کر کے ہر ایک چیز کو اس نے بنایا، اور تم اسے چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرو گے تو انہیں کیسا لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظلم کیا ہے؟ تو اللہ کے حق یعنی کہ اس کی عبادت میں کمی کرنا، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کسی کو دے دیا، تو وہ بچڑے کو دے دیا۔ اس سے بڑی بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا بنا بیٹھے، اپنے ہی ہاتھوں کی چیزوں کو بنائے ہوئے چیزوں کو خدا بنا بیٹھے۔ کیسی مطلب نہ عقلی کم سمجھی بتا دے، کم عقلی بتا دے، یا کچھ بھی ایسا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی چیز کو ہم خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہے نا جو سب کو کھلاتا ہے، نہ کہ وہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کھلانے کی، ہم لوگوں کو اس کو دینے کی، کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور اگزامپل ہے کہ جیسے خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے اسے نہ اونگ آتی ہے، جیسے آیت الکرسی میں ہے نا، اسی طریقے ایک آیت میں اس میں ہے۔ تو
उसको ना नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम इंसान हैं, हम सोते भी हैं, उठते भी हैं, जागते भी हैं, हम सब करते हैं, लेकिन उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उसको वो दिन दिन से लेकर के हर पल पल वो जागता रहता है, उसको ऊँघ नहीं आती है। वो एक मतलब अपनी हिफाजत किए रहता है, हिफाजत करने के लिए वो खड़ा रहता है अपने बंदों को, ठीक है, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये है अल्लाह, ये है अल्लाह की कुदरत, ठीक है ना। तो वो बछड़े को दे दिया, इससे बनी इसराइल की जहालत और हमाकत पता चलती है कि अपने ही हाथों की बनाई हुई चीज़ को खुदा बना बैठे। तो सामरी ने जब जो है ना बछड़ा बनाया तो कहने लगा ये है तुम्हारा इला, यानी कि अल्लाह। मूसा तो अपना इला भूल गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को ही लोग ने बोलने लगे कि मूसा तो अपना इला भूल गया है। सूरह ताहा आयत नंबर 88 में आता है और सूरह ताहा 98 में भी आता है। तो ऐ कौम, तुम इस बछड़े की वजह से आजमाइश में मुब्तला किए गए हो। बेशक तुम्हारा रब रहमान है, मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। इस आयत से क्या पता चलता है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म किस पे करते हैं? हम अपने आप पे करते हैं। क्योंकि अब अभी हम अल्लाह को, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह कैसा है कि वो मतलब अपने ही बनाए हुए बंदों पे इतना जुल्म करता है। लेकिन हम बंदे कहाँ देखते कि अल्लाह ने तो तुम्हें मतलब तुम उसकी इबादत भी नहीं करते तो भी तुम्हें सांस लेने के लिए दे रहा है, तुम्हें खाना दे रहा है, तुम्हें पीना दे रहा है, हर एक नियामत दे रहा है। तो ये अल्लाह का मतलब अल्लाह का जो है ना बड़कपन है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। लेकिन अगर वो भी ना दे तो हम कहाँ जाएंगे? अगर जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, बाकी अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत करता है, जो भी करता है, तो अगर वो सब चीज छीन ले तो कैसा लगेगा? उस वक्त आप जब बोलेंगे ना कि हाँ अल्लाह ऐसा बेरहम है तो थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन आप यहाँ भी अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह का रहम देखें कि अल्लाह, हम उसकी जिस तरीके से इबादत करनी है हम नहीं करते हैं, अल्लाह को अल्लाह भी नहीं समझते, तो फिर हमें फिर भी वो दे रहा है, तो कितना बड़ा मेहरबान है, उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है। दुनिया में आपको हर नियामत मिलती है, आपके हर शौक, हर अरमान, बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ी गाड़ियां, बड़े से बड़ा घर, हर कुछ मुहैया करा के देता है वो। जबकि आप उसकी इबादत नहीं करते हो, आप किसी और की इबादत करते हो, फिर भी अल्लाह जो है ना वो दे रहा है। इतना रहम वाला है, इतना करम वाला है अल्लाह। लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते, उल्टा हम अल्लाह को ही ब्लेम लगाते। लेकिन वो तुमको अगर हमें सब मोहलत दे रहे हैं, जैसे एक चोरी को ले लेते हैं तो उसे भी मोहलत दी जाने पक्का। अगर वो चोरी करता है, बुरा काम करता है, तो उसे सजा तो मिलती है ना, सजा तो मिलेगी ना। अल्लाह कहाँ से बेरहम हुआ? क्योंकि अल्लाह तो आपको इतना बड़ा मेहरबान है कि आपको नेमत पूरी जिंदगी भर दे रहा है, आपको जब तक जिंदगी है तब तक वो हर नेमत अता फरमा रहा है। तो फिर तो वो पकड़ करेगा ना कि मैं अल्लाह था, मैं इला था सबका, तो मुझे छोड़कर कि किसी और की इबादत करो। फिर भी उसने इतना रहम किया, उसका बड़कपन है कि उसने इतना रहम किया कि तुम्हें हर चीज मुहैया कराया, लेकिन तुमने उसकी इबादत नहीं की तो भी तुम्हें मुहैया करा। बारिश हो रही है तो बारिश का भी तुम मजा ले रहे हो, सूरज निकाल रहा है तो सूरज का भी तुम उससे फायदे उठा रहे हो, हवा चल रही तो तुम हवा के फायदे ले रहे हो। हर एक चीज क्या क्या नेमतों को हम अल्लाह ताला की बयान की जाए, हर एक नेमतों को की है ना, हम हर एक नेमतों की, अल्लाह की बनाई हुई चीजों से हम जो है ना फायदा उठाते रहते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का जो है ना इबादत करते हैं, और जैसी इबादत करनी है और फिर अदर इसको मानते हैं, खुदा मानने लगते हैं, तो किसका ये नुकसान है? तो हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। हम अपने आप पे, ये जुल्म कब पता चलेगा? आखिरत में पता चलेगा। क्योंकि अभी चोर को ही जब पनिशमेंट किया जाता है जब वो चोरी करता है, ठीक है ना, चोरी करता है इसलिए उसको पनिशमेंट किया जाए कि ये जाहिरी है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ इसने चोरी की इसलिए उसे पनिशमेंट मिली है। तो हमें भी तो पनिशमेंट मिलेगी ना, कि जिस अल्लाह ने हमें हर नियामत से नवाजा, हम उसे छोड़ करके किसी और को तर्जा देंगे तो वो भी तो पनिशमेंट करेगा ना। इतना तो हक उसका बनता ही है ना। और उसने मोहलत दे रखी, सबसे पहले तो चोर हो या जो भी, उसको मोहलत नहीं दी जाती कि उसको पकड़ लिया तो बस उसकी अगर जो भी उसके हक में फैसला कर दिया गया वो उसे फौरन मिल जाता है। लेकिन अल्लाह फिर भी इतना गफूर रहीम है कि वो हमें मोहलत देता है, इतनी बड़ी बड़ी जिंदगियां देता है कि आज मेरा बंदा शायद मुझे मतलब अपने आप को संभाल ले, आज बंदा मुझे अपना मान ले, आज मेरी इबादत करने लग जाए, आज मेरा। तो अल्लाह ताला इस तरीके से वो मोहलत एक एक दिन उसे देते जाता है। लेकिन हम उस दिन को ना अपना मतलब अपना ये समझने लगते हैं कि नहीं, मतलब हम
हमें कोई और दे रहा है, नहीं है। अल्लाह ने एक सबका, कोई भी रिलीजन का इंसान हो, अल्लाह सबका एक ही है, एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं हो सकते हैं, अल्लाह एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना समझ में अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि एक अल्लाह की हम सब इबादत करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो क्या है फिर क्या हो गया कि जो है ना, तो कहा गया इससे, इस आयत से क्या पता चलता है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और कुछ पाने के लिए इंसान को कुर्बानी करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए इंसान को, अब जन्नत पाने के लिए इम्तहान तो देना पड़ेगा हमें। जैसे दुनिया के एग्जाम के लिए हमें हर साल क्लास को एक क्लास से अपग्रेड होने के लिए दूसरी क्लास में जाने के लिए हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं। साल भर हमने क्या पढ़ा उसका एग्जाम्स देना पड़ता है, तब हमें जाकर के आगे की अपग्रेड हम होते हैं, आगे का क्लास हमें मिलता है। तो हमें क्या, अल्लाह इतनी बड़ी जिंदगी दे रहा है, तो फिर वो भी वो हमारे लिए ये दुनिया एग्जाम है, इम्तिहान है। तो हमें इसमें जो भी परेशानी आती है, मुश्किल आती है अगर अच्छे काम करने में, तो उससे हमें घबराना भी नहीं चाहिए कि नहीं अल्लाह है ना, अल्लाह यहाँ नहीं तो आखिरत में तो ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो अल्लाह पे ये यकीन ज़रूर रखना है। तो कुर्बानी करनी पड़ती है, वक्त की कुर्बानी करनी पड़ती है, अपने अंदर के नफ्स को मारना पड़ता है कि हाँ ये गलत चीज़ है, इसे हम नहीं करेंगे, अल्लाह ने इस चीज़ को मना किया तो हम नहीं करेंगे, तो बस नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो इस आयत से हमें बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा जुल्म है और जुल्म हम अपने आप पे करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के खातिर अपनी कौम के लिए 40 रोज़ जो है ना 40 रोज़ होने कोहे तूर पर रहे और बिल्कुल तन्हा। इल्म के लिए एक सुई चाहिए, मतलब एकदम कंटिन्यूसली हमें चाहिए कि हमें एक सुई चाहिए कि हमें इसी पे रहना है, ना कि हम भटक जाएं, जैसे जब जैसा तब तैसा, ऐसा नहीं कर सकते हम। होती है एक सुई होती है, सब छोड़ छाड़ कर इंसान घर जो है ना घर निकलता है, घर से निकलता है, फिर जाकर उसको कुछ हासिल होता है। अब जैसे हमें कुरान का इल्म अगर सीखना है तो हमें जहाँ क्लास चलती है वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाकर के हमें पढ़ना पड़ता है या फिर पढ़ाना पड़ता है। तो फिर हम वक्त देंगे, उसको वक्त देंगे, हम पढ़ेंगे तभी उसका हमें अजर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है, एक ऐसा वक्त मुकर्रर करो, जैसे वदना यानी पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही है कि मुकर्रर वक्त है कि पढ़े उसी वक्त पे हमें पढ़ना, सारे काम हमारे एक तरफ है, हमें उस वक्त करना है और ये टाइम पे सिर्फ हमें पढ़ना है, तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि वक्त को मुकर्रर किया जाए। जब तक हम पढ़ने के टाइम मुकर्रर करते हैं, जब तक सही चीज़ हासिल नहीं होती। हम अपने क्या खाने के टाइम में बहुत जो है ना पार्टिकुलर रहता है। हम अपने खाने के टाइम के कितने पार्टिकुलर रहते हैं ना कि हम एकदम जिस टाइम पे खाते हैं तो उसी टाइम पे हमें खाना खाना है। तो हम क्या जो है ना क्या चाहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए खाने का वक्त मुकर्रर करना चाहिए, ठीक है ना। तो सोने का वक्त भी हमारा जो है ना ये है मुकर्रर होता है, लेकिन पढ़ने का कोई वक्त हम मुकर्रर नहीं करते। अब यही वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हमें पढ़ना है, इसे सीखना है, तो हमें रोज का एक टाइम टेबल बनाना होगा ना, तभी हम सीख पाएंगे, तभी हम कुरान का जो है ना इल्म हासिल कर पाएंगे। तो हम सबको ये करना है कि जैसे हम सोने का खाने का हम टाइम टेबल बना कर रखते हैं, तो उसी तरीके से रोज के दिन का एक जो है ना वक्त मुकर्रर करें कि इसी वक्त में हम जो है ना कुरान की जो है ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी लर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो कितनी खुशी होती है, एक वर्ड अगर हमें समझ में आ जाता है तो कुरान पढ़ने में इतनी खुशी होती है कि हमें कुरान समझ में आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है, हमें इसमें क्या पढ़े है, ठीक है ना। तो तभी हम पढ़ेंगे। आजकल एग्ज़ाम के जैसे अभी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो कैसे हम वक्त मुकर्रर निकाल करके भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इम्तिहान देना, हमारा एग्ज़ाम हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो दीन का हो चाहे वो दुनिया का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ओपनिंग टाइम पे क्या है अपॉइंटेड टाइम पे और अपॉइंटेड जो है ना जगह पर पहुँचे और हर चीज़ छोड़कर पहुँचे। एक सुई के साथ उन्होंने अल्लाह की किताब को लिया, फिर कौम की तरफ वापस आए। हालांकि उनसे पीछे कौम बिगड़ चुकी थी। क्या की थी? बिगड़ चुकी थी, ठीक है। जैसे माँ बाहर कहीं गई है, घर वापस आती है तो कोई ना कोई काम खराब बच्चे कर ही के रखते हैं। उसी तरीके से जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए, तख्ती लाने के लिए कोई दूर पे गए, तो अब यहाँ पे तो सारी कौमों ने उनके सोने इकट्ठे करके सामरी ने उसके एक बछड़ी को बना दिया था और उसमें एक पीछे से जैसे होल रखा था जिससे वो आवाज़ आ रही थी। तो क्या बोले थे, ये हमारे इलाह है और इसमें से आवाज़
आवाज़ आ रही है, तो वो हवा के जो है ना प्रेशर से जो आवाज़ आ रही थी ना, उसके वजह से उसमें से आवाज़ आ रही थी। लेकिन उन लोगों ने, मतलब कितनी कम अक्ली की बात है ना। तो यही बात, जैसे एक माँ है, जैसे कोई भी काम करने के लिए माँ जैसे बाजार गई है, कुछ सामान लाने गई है, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो खराब करके रखे ही रहते, या तो आओ तो या तो पानी बिखेरा रहता है, या तो कुछ भी, मतलब बच्चे कैसे खराब करते। तो उसी तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तख्ती लाने के लिए, तौरात लाने के लिए तो हितूर पे गए 40 रातों के लिए। तो फिर इधर इंसान जी ने क्या किया था, बछड़े को अपना इला बना लिया था। सबको सब कैसा बिगड़ गए थे। तो आयत नंबर जो है ना 50 और 51 जो है मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आप सबको बहुत समझ में आया होगा, और इस पे हम सब अमल करने की, इसमें हम सब के लिए बहुत बारीकी सी बात है कि हम सबको ये चीज़ों पे अमल करना है कि हम किसको इला बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे और अल्लाह के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। इसी को शिर्क बोलते हैं, यानी कि अल्लाह के बीच में हम किसी को ले आए तो शरीक हो गया ना उसके। हम उसको हम अपने नज़र में उसको नहीं मान रहे कि हाँ हमने शिर्क बनाया। अब किसी का फातिहा देने लगे, किसी का दरूद देने लगे, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो बीच में हम अल्लाह के लेकर के आ गए। तो वो भी अल्लाह को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं, और बहुत बड़ा ये जुल्म हम अपने आप पे करेंगे। और फिर वो उसका हमें कैसा, हमें उसका रिजल्ट और इसका अजर, या फिर उसका जो उसके जो मतलब जो उसकी हमारी ये है ना सज़ा है, वो आखिरत में हमें मिलेगी। तो इस पे हमें बहुत गौर व फिक्र करने की बात है। तो हमने बहुत अच्छी बातें सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सब तक ये सब चीज़ें पहुंचाई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब, हम सब एक फैमिली की तरह मिलकर एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम अमल करने वाले भी बन जाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।